गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम संस्कृत का पाठ दूसरा दुर्बुद्धि विनश्यन्ति का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ा था जो छोटे छोटे थे शब्दार्थ के साथ, और आज हम पढ़ेंगे उसका तीसरा और चौथा पैराग्राफ। मतलब आज हम पाठ को खत्म करेंगे, ठीक है। इसके साथ आपको पीडीएफ मिलेगा जिसमें हिंदी अनुवाद होगा इस पाठ का, उसकी भी आप सहायता ले सकते हैं, ठीक है। जैसा कि पहले ही बताया गया था आपको, फिर से एक बार बता दिया जा रहा है कि सरा माने तालाब होता है, कुर्म या कछुआ माने कछुआ होता है, धीवरा माने मछुआरे होते हैं, अपाय माने हानि होता है, अवलोक्य माने देखकर, भस्म माने राख होती है, दुर्बुद्धि माने दुष्ट बुद्धि वाला। और इसके अलावा भी कुछ शब्द हैं जो आपकी बुक में हैं, उनको भी आप देख लेंगे। पहला और दूसरा पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया है। इसमें अंत में एक श्लोक है, उसको भी हम देख लेते हैं अभी। वह श्लोक है, देखिए पाठ के अंत में दिया हुआ है, आपकी किताब में भी आप देख सकते हैं। सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। ठीक है, तो इसका अर्थ देखने के लिए और पाठ की समाप्ति के लिए तीसरा और चौथा पैराग्राफ कहानी को आगे पढ़ने के लिए हम देखते हैं अपनी पुस्तक में। आ जाइए आप अपनी किताब में। हंसौ अवदताम, हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोलते हैं। अत्र कः उपाय, ऐसा क्या उपाय है। कच्छप वदति, कछुआ बोलता है। युवाम काष्ठ दंडम एकम, तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा, चंचुआ धार्यताम, तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा अपनी चोंच में, चंचुआ मने चोंच में, धार्यताम धारण कर लो मने पकड़ लो। मतलब कछुआ चाहता है कि दोनों हंस क्या करें, एक लकड़ी के डंडे को अपने मुंह में पकड़ लें। अहम कास्त दंड मध्य, और मैं उस डंडे के मध्य में, बीच में, अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन, लटक कर तुम दोनों के पक्ष बलेन, पंखों की सहायता से, पंख के बल से या पंख की सहायता से, सुखेन गमिष्यामि, सुख पूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम, दोनों हंस बोलते हैं। संभवती ऐसा उपाय, क्या यह उपाय संभव है कि मुंह में कोई पकड़ के डंडे में लटक कर इतनी दूरी की यात्रा तय कर सके। इसलिए आश्चर्य के भाव से दोनों हंस पूछते हैं कि क्या यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक समस्या भी है। क्या समस्या है। आवाभ्याम नियमानाम त्वाम अवलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव। ठीक है, वो बताते हैं दोनों हंस कि इसमें क्या है, एक समस्या भी है। हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाता हुआ देखकर जो जना है, लोग हैं, किंचित वदिष्यन्ति, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। ठीक है, कोई भी अगर देखेगा कि दो हंस जो हैं एक लकड़ी को मुंह में पकड़े हुए हैं और उसके बीच में कछुआ लटका हुआ है, तो इसको देखकर कुछ न कुछ तो लोग क्या करेंगे, बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, और यदि तुमने उत्तर दिया उन लोगों का, तदा तब मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना क्या है, निश्चित है कि तुम मरोगे। अतः त्वम अत्रैव वस, इसीलिए तुम इसी तालाब में निवास करो, यही बढ़िया है। तब श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्मः वदते, एकदम यह सुनने के बाद कछुआ क्या हो गया, गुस्से से लाल पीला हो गया। एकदम ऐसा सुनकर क्रोधित कछुआ बोलता है, किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं। उत्तरम न दस्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा।
किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः इसलिए अहम यथा वदामि, मैं जैसा कह रहा हूं, युवाम कुरुतम, तुम दोनों वैसा ही करो। बड़ा वो था भाई, इतने क्रोधित होकर और इतने दावे के साथ काम करवा रहा है अपने मित्रों से। ठीक है, कहता है कि दोनों हंस बोलते हैं कि भाई अगर कोई तुम जवाब दिए तो तुम्हारा मरना निश्चित है, उससे अच्छा तुम क्या करो, तुम यहीं निवास करो। लेकिन कछुआ यह सुनते ही क्या हो गया, नाराज हो गया और उसने कहा जैसा कहता हूं वैसा तुम दोनों करो। आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए, चित्र देख के आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ दो हंस हैं और बीच में कछुआ लटका हुआ है और लोग देखो देख के हंस रहे हैं। कोई भी देखेगा तो हंसी तो आएगी, या लोग बोल रहे हैं। देखिए क्या क्या बोलते हैं लोग। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कुर्मः पौरा अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे के बीच में लटकते हुए कछुए को देखकर, ठीक है, गांव के लड़कों ने देखा कि भाई यहाँ क्या है, एक कछुआ जो है वो लटका हुआ है और उसको देखकर कुछ बोलते हैं, देखते हैं। पश्चात अधामन अवदंच, वो उनके पीछे क्या करते हैं, दौड़ने लगते हैं। ठीक है, वो जो बच्चे हैं गांव के वो क्या करते हैं, ये दृश्य देखकर उनके पीछे दौड़ने लगते हैं और बोलते हैं हंहो महादर्शस्यम, महदाश्चर्यम। ठीक है, क्या है, महाआश्चर्य है, बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मोऽपि उड्यते, हंसों के साथ, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ये क्या है, महाआश्चर्य की बात है। कश्चिद वदति, कोई बोलता है, अद्यमा कुर्म कथमपि निपतति तदा अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि। ठीक है, कोई और बोलता है कि यदि ये कछुआ किसी तरह से नीचे गिर जाता है तो मैं इसे यहीं पर क्या करूंगा, पकत्वा, पकाऊंगा, और पकाकर क्या करूंगा, खा जाऊंगा। ठीक है, खादिष्यामि, खा जाऊंगा। अपरः अवदत्, कोई और था, अन्य था दूसरा लड़का, वह बोलता है सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, मैं तो क्या करूंगा, कोई और लड़का रहता होगा तो मैं तो तालाब के किनारे ले जाऊंगा और इसको भून कर, दग्ध्वा, भून कर खा जाऊंगा। अन्या अकथ्यम, एक और रहता है, फिर कोई दूसरा, वह बोलता है गृहम नीत्वा भक्षिष्यामि, भक्षिष्यामि। ठीक है, कोई और रहता है, वो कहता है कि मैं तो इसे क्या करूंगा, घर ले जाऊंगा और खाऊंगा इसको, ऐसा करूंगा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा, और जो सारे लोग थे उनकी बातों को सुनकर कछुआ क्या हो गया, क्रोधित हो जाता है, एकदम क्रोध से भर जाता है। मित्राभ्याम दंत्वा वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, और मित्रों को जो उसने वचन दिया था, बोला था कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, अगर लोग बोलेंगे तब भी, उसको वो क्या करता है, भूल जाता है। और क्या बोलता है, युवम भस्म खादत, तुम सब राख खा लो। उन सबों को क्रोधित होकर बोलता है कि तुम सब राख खा लो। तत्क्षणमेव कुर्मः दंडात भूमि पतितः, और यह सुनते ही उसके मुंह से डंडा छूट जाता है और वह भूमि पर, जमीन पर जाकर गिर जाता है, और जैसा बोले थे सब वैसा ही होता है। पौरे स मारित, और वो लड़के गांव के जो थे वो क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, अर्थात गांव के लड़कों के द्वारा वह मारा जाता है। अतः एको उक्तवम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम, हमारे वे मित्र जो हमारी भलाई के लिए कोई बात कहते हैं, यो न अभिनंदती,
ठीक है। यदि हम उनकी बात नहीं मानते हैं, उनकी बातों का अभिनंदन नहीं करते हैं, तो हमारा ही क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है। हमारे वे मित्र जो हमारी भलाई के लिए कोई बात कहते हैं और यदि हम उनकी बात नहीं मानते हैं तो हमारा ही नुकसान होता है। और वो व्यक्ति जो अपने मित्रों के द्वारा भलाई की बातें नहीं मानता, उसका नाश उसी प्रकार होता है। स कुर्मः इव दुर्बुद्धि काष्ठद भ्रष्टो विनश्यति। उसका नाश उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार कछुए का लकड़ी के डंडे से गिरकर हुआ था। ठीक है। जिस प्रकार से कछुआ का डंडे से गिरकर मृत्यु हुई, उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने मित्र की हित कामना, अच्छी बातों को नहीं मानता है, ठीक है, तो उसका भी नाश हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार से यह पाठ यहाँ खत्म होता है। ठीक है। इसके साथ आपको एक PDF मिलेगा, उससे आप हिंदी अनुवाद लिख लीजिएगा। ठीक है। और अगली क्लास जो हमको मिलेगी उसमें हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है। धन्यवाद।